नमस्कार, कैसे हैं? अच्छे होंगे। यह काया तेरे किसी काम की नहीं है। यह काया तेरे किसी काम की नहीं है। जब तक तू इस धरती पर है तो इस काया को प्रभु के श्री चरणों में और लोगों की सेवा में लगा दे। जो तू सोच रहा है ना कि तू बहुत कुछ कर रहा है, यह धन यह दौलत तो तू कमा रहा है, वह सब तेरी यहीं रह जानी है। क्योंकि यह जो शरीर है यह माटी का है और इसी माटी में मिल जाना है। मेरे साथ जुड़ चुके हो, आपके दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आपका साथी, आपका मित्र, आपका भाई कैलाश भट्ट आपसे फिर आज जुड़ चुका हूं, मुखातिब हो चुका हूं। और ये जो मिट्टी है, ये देख रहे हो, ये मिट्टी है। इसी मिट्टी में हमें कल चले जाना है। और ये देखिए, बोलते हैं कि कुत्ते जो हैं बड़े सच्चे होते हैं, बड़े स्वाभिमानी होते हैं और इनके बराबर गुणी और इनके बराबर कर्तव्यशील कर्मपरायण कोई भी नहीं है। और यह आपकी सेवा करते हैं, यह आपकी रक्षा करते हैं। और जो लोग यह सोचते हैं कि हमें बहुत धन कमा लिया, हमने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, उनके लिए यह वीडियो आज बनने जा रही है। ध्यानपूर्वक सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं वीडियो में। जब हम जन्म लेते हैं और जब हम जन्म लेकर इस धरती पर आते हैं तो हमारी परवरिश शुरू हो जाती है, बाल्यकाल शुरू हो जाता है। उस समय हमें लोग गोद में रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं। कि जो हमारा जो बचपन होता है उस समय हम नादान होते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता होता है। हम किसी के गोद में पेशाब कर देते हैं, बाथरूम कर देते हैं, पोटी कर देते हैं, हर चीज़ का हम लोग जो है कर देते हैं। मगर वह उस समय सब कुछ माफ़ होता है। सारा हमारा जो निदान है, जो हम अपने शरीर का निदान कर रहे हैं, जो शरीर का हमारे जो चीज़ें हैं वह सब माफ़ होती है हमें। क्योंकि वह जो समय होता है बड़ा नाजुक समय होता है। तो हमें ये देखिए, अब क्या कहेंगे, ये है जो है अपने अपने सोच, अपने विचार हैं। ये देखिए, ये भी सोने का एक तरीका है। बैठ गए हैं तो यह एक सोने का तरीका है। तो यही एक जीवन का असली सत्य है। जब हम जवान हो, फिर जब हम बाल्यकाल से जवान होने लगते हैं तो हमें पढ़ाई का डर होता है कि हम पढ़ाई में कहीं पीछे ना रह गए हों। माता पिता का डर होता है कि हम कम नंबर न ले आए हों। फिर उसके बाद जो हमारा जीवन होता है कि हमें जो संस्कार मिलते हैं बाल्यकाल में ही मिलते हैं। जब हम छोटे होते हैं, जब परिवार का माहौल ठीक रहेगा तो हमारी परवरिश ठीक रहेगी। जब परिवार का माहौल ठीक नहीं रहेगा तो हमारी परवरिश ठीक नहीं रहेगी। तो इसलिए हर जगह किसी को भी हम पालते पोसते हैं तो उसकी परवरिश के अनुसार ही उसका जीवन चलता है और जीवन आगे बढ़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह हमारे सिद्धांतों के ऊपर बहुत बड़ा निर्भर करता है। तो इसीलिए हमें कहना है कि जो हमारा वीडियो का जो मोटिव है वह यही है। एक प्राणी भी है, वह अपने जीवन के लिए सब कुछ करता है। कई लोग जो हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। स्वाभिमानी लोग होते हैं, संकटों में जब आते हैं तो वह हर प्रकार की सेवा लोगों की करते हैं। जो संकट में आते हैं, परेशानी में आते हैं, उनको पता है गीता में कहा गया है, क्या तेरा क्या मेरा सब कुछ यहीं रह जाना है। गीता में कहा गया है, क्या तेरा क्या मेरा सब कुछ यहीं रह जाना है। इस मिट्टी में तू आया था, इसी मिट्टी में तेरा चले जाना है। तो तू घमंड किस चीज़ का कर रहा है, घमंड किस चीज़ का कर रहा है। आज का जो ब्लॉग है घमंड के ऊपर ही है कि हम घमंड किस चीज़ का करते हैं। हमारे पास है क्या ऐसा, हम अमर हैं या हमारी मृत्यु नहीं होगी। हम मर तो है नहीं कि हमारी मृत्यु नहीं होगी। यह शरीर मिट्टी का बना हुआ है, मैंने आपको दिखाया अभी। यह शरीर मिट्टी का बना हुआ है। जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे पास सब कुछ सुख सुविधाएँ लेते हैं। और यह सुख सुविधाएँ तभी संभव हैं जब हमारे प्राण हैं, जब हमारी आत्मा है। जब हमारी आत्मा और हमारे प्राण चले जाते हैं, यमराज हमारे प्राण को लेके जाते हैं, तो हमारा जो कर्म हमने कर रखे, खिली खिली धूप है, आज धूप आई हुई है। जब हमारे जो कर्म होते हैं वही कर्म हमें जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आगे। तो जब हमारी मृत्यु होती है, मैं बात छोड़ दिया था, जब हमारी मृत्यु होती है तो उस समय हर बात का, हर एक नई चीज़ का यह
उदाहरण होता है कि हमने जीवन में क्या किया, हम जीवन में क्या किया और हम जीवन में क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो जीवन है कहीं नशे में तो नहीं रहा, और हम कहीं नशे में तो अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर बैठे। हमने क्या किया इस जीवन में, हमने कितने लोगों की मदद की, हमने कितने लोगों को प्रताड़ित किया, हमने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया, और हमने कितने लोगों की हेल्प करी, कितने लोगों की मदद करी। गरुड़ पुराण में भी यही बताया गया है कि आप सच्चे साथी हैं, सच्चे मन से लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, उसे जीवन में कभी कठिनाइयाँ नहीं आती, और वह श्री प्रभु के श्री चरणों में सदैव साथ में रहता है, श्री हरि के श्री चरणों में सदैव साथ में रहता है। तो हमारे जो विचार, हमारे जो कर्म, हमारी जो समस्याएं, हम जो कार्य कर रहे हैं, वह सब एक एक बात जो है भगवान के रजिस्टर में नोट है। तो हम घमंड हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कितने ही करोड़पति आप, कितने ही बंगले बनाकर, कितने ही बड़े रईस क्यों ना हो, कोई फ़ायदा नहीं है। आपका किया गया एक कार्य आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वह नुकसान इस तरह पहुंचाएगा कि जीवन आपका संकट में आ जाएगा, और जीवन संकट में तब आता है जब आप गलत कार्य करते हैं। हमें गलत कार्य कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि जीवन सदैव एक जैसा नहीं रहता। मैंने अभी बताया, बाल्यकाल, किशोर अवस्था, फिर पढ़ाई, पढ़ाई के बाद फिर जवानी, जवानी के बाद शादी, फिर बुढ़ापा, बुढ़ापे के बाद जो हमारे कर्म हैं बुढ़ापे में सब नज़र आने लगते हैं। वही कर्म हमें अंत समय में पता लगता है कि हमने जीवन में क्या किया। तो हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, भगवान को बताए गए मार्गों पर हमें चलना चाहिए। गरुड़ पुराण में यह कहा गया है कि जो सच्चे मन से भक्ति करता है, लोगों की मदद करता है, सेवा करता है, उसे श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है। और जो गलत कार्य करता है वो वैतरणी नदी में और प्राणों को संकट से उसको पीटते हुए जाते हैं यमदूत, और उसको बहुत ज़बरदस्त प्रताड़नाएँ दी जाती हैं, जो लोहे की कढ़ाई में, तेल की कढ़ाई में डालना, इस तरह के उसके साथ कृत्य किए जाते हैं, क्योंकि उसके कर्म ही उसे जीवन का आधार बनाते हैं। तो हम अब लेते हैं विदा। बहुत अच्छी धूप खिली हुई है, और यह है सेंट्रल वेयर हाउस। मैंने आपको दिखाया, अभी सारी बातें बताई, जो भी वाणी में निकले वो सत्य बातें मैंने बताई। कोई प्रोफेशनल मैं नहीं हूँ, और जब भी आपको लगता है कोई अच्छे कार्य करने हैं तो संकटों से आपको मुक्ति करने हैं, तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, श्री हरि के चरणों में आप जाएं, अच्छे कर्म करें, संकट खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे। जय श्री राम। और ब्लॉग में आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छे कार्य करते रहें, अपने बच्चों को, अपने परिवार को नशे से मुक्त रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।